బంగాల్లో పరిస్థితి అనూహ్యమైందని రాజ్యాంగ నిపుణులు సుభాష్ కాశ్యప్ అభిప్రాయపడ్డారు. కేంద్ర దర్యాప్తు అధికారులు విధుల్లో జోక్యం చేసుకోవడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని చెబుతున్నారు. దీనిపై రాజకీయ పరంగా కేంద్రం తీవ్రమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में स्थिति है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अनहोनी स्थिति है और ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती कि कोई भी स्टेट एग्जीक्यूटिव या स्टेट पुलिस इस तरह का बर्ताव करे। क्या अगर किसी अधिकारी पर जो सीबीआई के 10 ऑफिसर्स अगर पहुंचे हैं, वहाँ पर क्या कोई स्टेट ऑफिसर्स या स्टेट पुलिस उन्हें इस तरीके से घेर कर सकती है? क्या छानबीन में मैंने निवेदन किया कि ये बिल्कुल गलत है, अप्रत्याशित है, अभूतपूर्व है, ये संविधान और संविधानवाद के विरुद्ध है, संवैधानिक संस्कृति के विरुद्ध है और राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां हैं उनके अंदर नहीं आता। संविधान का जहां तक सवाल है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल्स 256, 257 में स्थिति स्पष्ट की गई है कि जो संघ सरकार की कार्यकारी शक्तियां हैं उनके अवरोध में राज्य की पुलिस काम नहीं कर सकती। तो इसलिए, लेकिन ये सारा मामला मैं समझता हूँ पॉलिटिकल फाइट ज्यादा है और जहां तक यूनियन गवर्नमेंट का सवाल है, मैं समझता हूँ 256, 257 के अंतर्गत वो डायरेक्टिव्स इशू कर सकते हैं और डायरेक्टिव्स की अगर अवहेलना होती है तो फिर केंद्र सरकार के पास समुचित अधिकार हैं और आर्टिकल्स के अंतर्गत एक्शन लेने। क्या अगर राज्य की जो पुलिस है या उसका मुखिया जो है उसके खिलाफ किसी कार्रवाई में छानबीन चल रही हो, क्या सीबीआई के अधिकारी उसमें अगर तफ्तीश करने के लिए जाते हैं, अगर कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो क्या सीबीआई के अधिकारी उनकी तफ्तीश कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आर्टिकल्स 256, 257 और 7th शेड्यूल के अंतर्गत ये बिल्कुल संभव ही नहीं, ये एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं और बेसिक्स हैं जिनके अनुसार यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनकी रेस्पेक्ट स्टेट अथॉरिटीज को करनी चाहिए। क्या आज से पहले इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि केंद्र की जो एजेंसी है और राज्य की पुलिस दोनों में आमना सामना हुआ, कोई टकरार हुआ है? केंद्र फिर अगर जांच एजेंसी कभी जाती है वहां पर उसका स्टेट पुलिस या कोई भी स्टेट विभाग उन्हें उसके अधिकारियों पर कार्रवाई करने से उनकी कार्रवाई में बाधा बनती है? मेरे भाई, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये अप्रत्याशित है, अभूतपूर्व है। आज से पहले अगर मैं इतिहास मुझे नहीं, मैं नहीं सोच सकता कि संविधान के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है या कभी किया गया। केंद्र सरकार अब इस समय क्या कार्रवाई कर सकती है? राज्य सरकार कार्रवाई बहुत कर सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा, राजनीतिक निर्णय लेना होगा, पॉलिटिकल फाइट ज्यादा है और पॉलिटिकल डिसीजन लेना होगा गवर्नमेंट को। संविधान के अंतर्गत तो बहुत कुछ किया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन है, संविधान के अंतर्गत बहुत कुछ किया जा सकता है, एक्सट्रीम स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं जो संवैधानिक होंगे, लेकिन क्या किया जाना चाहिए, कितना किया जाना चाहिए, किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसके बारे में पॉलिटिकल डिसीजन लेना होगा गवर्नमेंट को। मेरे निजी विचार में सबसे पहले आर्टिकल्स 256, 257 की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए और उन आर्टिकल्स के अंतर्गत डायरेक्टिव्स इशू किए जानी चाहिए यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, और अगर उन डायरेक्टिव्स की अवहेलना होती है तो फिर यूनियन गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। क्या इस स्थिति में पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है? ये स्टेट गवर्नमेंट या कोई समबडी इन स्टेट गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी या कोई चीफ मिनिस्टर या पुलिस, कोई मे बी इचिंग फॉर provoking the union government to take some such step.
कॉन्स्टिट्यूशनली कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा 256, 257 के अंतर्गत पहले डायरेक्टिव्स इशू करें। अगर डायरेक्टिव्स की भी अवहेलना होती है तब वो जो आप कह रहे हैं तो उस तरह की बात को भी सोच सकते हैं, वो एक्सट्रीम स्टेप होगा।